हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन था ना कि भाई सीट मैट्रिक्स कब आएगा, यूपी नीट का राउंड 2 का कब आएगा। तो भाई फाइनली सीट मैट्रिक्स आ चुका है, ठीक है। और ये DGME.UP.in ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। काउंसलिंग के सारे नोटिफिकेशन या सारे अपडेट जहाँ पे आते हैं मैं आपको इस पर दिखाता हूँ खुद, ठीक है। तो देखो, उससे पहले जो किसी ने ग्रुप में भेजा था, मैंने कहा था ना कि ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। तो ऑफिशियल का वेट करते हैं, तो ऑफिशियल आ गया। तो फाइनली अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस वेबसाइट से आपको देख लेना है, 1 मिनट, ठीक है। ये काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट वाले ऑप्शन में जाना है, इस वाले में, ठीक है। ठीक है, काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट, तो देखो ये क्या है, लेटेस्ट नोटिस है 23 तारीख को, आज ही आया है, आज से ही काउंसलिंग स्टार्ट है, ठीक है। ठीक है, तो यूपी नीट यूजी 2024 टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड राउंड काउंसलिंग अपलोडेड ऑन 23 सितंबर, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं अब। तो गाइस, और जो भी लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे नीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है, ठीक है। हाँ, तो चलिए PDF भी देख लेते हैं भाई। हाँ, ठीक है, यूपी नीट यूजी 2024 सीट मैट्रिक्स, ठीक है। सीट मैट्रिक्स फॉर नीट यूजी काउंसलिंग 2024, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, देखो इसमें कॉलेज वाइज होता है सीट मैट्रिक्स हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज बहराइच। भाई क्या कोइंसिडेंस यार, बहराइच मतलब मेरा ही कॉलेज है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे इसी का सीट मैट्रिक्स दे दिया। तो इसमें हम देखेंगे कि जनरल में कितनी सीट्स खाली हैं, ठीक है। जनरल में कितनी सीट्स खाली हैं, 5, ठीक है। जनरल में टोटल सीट्स 5 हैं, और बाकी वो कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं, जैसे कि जनरल ओपन में हैं 2, ठीक है। और जनरल PH में है, जनरल PH में एक भी सीट नहीं है, ठीक है। और जनरल गर्ल्स में 1 है, और जनरल एक्स आर्मी, ठीक है, एक्स सर्विसमैन उसमें 1 है, और जनरल फ्रीडम फाइटर में 1 है, और जनरल NC नो कैटेगरी उसमें एक भी सीट NCC की है, NCC के लिए जो NCC होता है ना, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है, उसके लिए भी एक भी सीट खाली नहीं है। तो इस प्रकार से जनरल में टोटल सीट कितनी हो गई, 5, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं BC की। तो BC में देखो OBC कैटेगरी में 2 सीट्स खाली हैं, और BC ओपन में 1 है, और BC फ्रीडम फाइटर में 1 है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें SC की, तो SC में सिर्फ 1 सीट खाली है, वो भी SC PH कैंडिडेट के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें ST, तो ST में सिर्फ 1 सीट खाली है, वो भी ST PH कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसके बाद EWS में भी सिर्फ 1 ही सीट खाली है, वो भी EWS ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ये आप भी समझते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इस PDF को शेयर कर दूंगा। तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लेना। बाकी टोटल एक कैटेगरी में टोटल कितनी सीट्स खाली है ये मैं आपको बताते चलता हूँ, तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल सीटें कितनी हो गई, टोटल सीट हो गई 10, ठीक है। टोटल सीट हो गई 5 जनरल में, 2 BC में, 1 SC ST और EWS में 1-1, तो 5-5 10 हो गई सीटें, ठीक है। टोटल 10 सीट खाली हैं ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बहराइच में, ठीक है। इसके बाद ASMC बस्ती में बात करें तो यहाँ पर देखो टोटल कितनी सीट्स खाली हैं, 6 सीट, ठीक है, जिसमें से कि 3 है जनरल के लिए, और OBC में 1 भी सीट नहीं है, और SC में 1 सीट है, और ST में 1 भी नहीं है, और EWS में 2 सीट है। इस प्रकार से टोटल सीट कितनी हो गई, 6। इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज देवरिया की। तो देवरिया में हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 10 सीट्स अभी खाली हैं, राउंड 2 के लिए ये सीट अवेलेबल है, ठीक है। 10 सीट अवेलेबल हैं। तो इसमें जनरल के लिए 4 हैं, OBC में 1 भी नहीं है, SC में 4 हैं तो 8 हो गई, और ST में 1 भी नहीं है, और EWS में 2 हैं। तो इस प्रकार से टोटल 10 सीट्स हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एटा की, ठीक है। तो एटा में आप देख सकते हैं टोटल यहाँ 15 सीट्स हैं, ठीक है। टोटल 15 सीट हैं, और जिसमें से कि 9 तो जनरल में ही है, ठीक है, और OBC में 4 हैं तो 13 हो गई, और SC में 2 हैं, ठीक है, तो 15 हो गई टोटल। ST और EWS में कोई भी सीट नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। और इसके बाद हम बात करते हैं ASMC फतेहपुर की। तो यहाँ पे कितनी सीट खाली हैं, तो यहाँ पे टोटल 8 सीट खाली हैं, जिसमें से कि 6 तो
6 जनरल में है और ओबीसी में एक भी नहीं है, और एससी में एक है और एसटी में 0 है, मतलब एक भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस में एक है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 8 सीट खाली हैं कहाँ पे, एएसएमसी फतेहपुर में, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एएसएमसी फिरोजाबाद। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो उनसे कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, जिससे कि कोई भी ऐसी अपडेट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो आपको तुरंत मिल जाए। जैसे ही वो अपडेट आए वो टाइम से मिल जाए आपको, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, क्योंकि जैसे ही अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, देखो। इसके बाद हम बात करते हैं एएसएमसी फिरोजाबाद की। तो इसमें टोटल 12 सीट खाली हैं, जिसमें से कि जनरल में 8 हैं, और बीसी में हम बात करें तो बीसी में 1 है, और एससी में 2 हैं, और एसटी में 0 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एएसएमसी गाजीपुर की। तो यहाँ पे टोटल 10 सीट खाली हैं, जिसमें से कि 7 तो जनरल में है, ओबीसी में 1 है, एससी में 2 हैं, और एसटी और ईडब्ल्यूएस में एक भी सीट खाली नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज हरदोई की। तो इसमें टोटल सीट कितनी है, 11, ठीक है। टोटल सीट 11 हैं, जिसमें से जनरल में 5 हैं, ठीक है। जनरल में 5 है, ओबीसी में 1 है, और एससी में 4 हैं, ठीक है। एसटी में एक भी नहीं है, और ईडब्ल्यूएस में 1 है। तो इस प्रकार से 11 सीट हो गई एएसएमसी हरदोई में, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एएसएमसी जौनपुर की। तो यहाँ पे कितनी सीट खाली हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी टोटल 10 सीट खाली हैं, ठीक है। टोटल 10 सीट खाली हैं, एक मिनट, टोटल 10 सीट खाली हैं यहाँ पे, ठीक है, एएसएमसी जौनपुर में, जिसमें से कि 6 तो जनरल में हैं और 2 ओबीसी में हैं, और एससी में एक भी सीट खाली नहीं है, एसटी में भी एक भी खाली नहीं है, और 2 ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एएसएमसी मिर्ज़ापुर की। तो यहाँ पर टोटल सीट खाली हैं 13 यानी कि 13, और जनरल में 6 हैं, बीसी में यानी कि ओबीसी में 3 है, एससी में 4 हैं, और एसटी और ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट खाली नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एएसएमसी प्रतापगढ़। तो यहाँ पे कितनी सीट खाली है, तो यहाँ पे टोटल 7 सीट खाली हैं या वैकेंट हैं, ठीक है। जिसमें से कि जनरल में 2 हैं, ओबीसी में 1 है, एससी में 2 हैं, और एसटी में 1 है, और ईडब्ल्यूएस में भी 1 है, ठीक है। इसके बाद एएसएमसी शाहजहाँपुर में देख लेते हैं। तो इसमें कितनी सीट खाली हैं, तो इसमें जो टोटल सीट खाली है वो 10 हैं, ठीक है। 10 सीट खाली हैं, जिसमें से कि जनरल में 5 हैं, ओबीसी में 1 है, एससी में 2 हैं, और एसटी में भी 2 हैं, और ईडब्ल्यूएस में एक भी सीट खाली नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर ले हैं ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर की। तो इसमें टोटल सीट खाली हैं 7, ठीक है, जिसमें से कि जनरल में 4 हैं, ओबीसी में एक भी नहीं, एससी में 2 हैं, एसटी में 1 है, और ईडब्ल्यूएस में एक भी सीट खाली नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बीआरडी गोरखपुर की। बीआरडी बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो इसमें टोटल सीट खाली हैं 8, जिसमें से कि 3 तो जनरल में है, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है, एसटी में एक भी नहीं है, और ईडब्ल्यूएस में भी 1 है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोमती नगर लखनऊ, यानी कि आरएमएल लखनऊ की, ठीक है। तो इसमें टोटल देखो 14 सीट खाली हैं, जिसमें से कि जनरल में 10 हैं, ओबीसी में 2 हैं, एससी में 1 है, एसटी में एक भी सीट खाली नहीं है, और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट खाली है, ठीक है। तो गाइज ये तो सीट मैट्रिक्स है। अभी 15 कॉलेज हुए, बाकी और भी कॉलेज बचे हैं, उनका भी बता देता हूँ, ठीक है। और बाकी जो लोग पहली बार चैनल पे आए हों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। जीएसबीएम कानपुर की बात कर लें तो इसमें टोटल 13 सीट खाली हैं, जिसमें से कि जनरल में 9 हैं, ओबीसी में 2 हैं, और एससी में 0 हैं, और एसटी में भी 0 है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर आपको इसके कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जानना है कि कैटेगरी वाइज, तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसमें भी जो सब कैटेगरी होती है, फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी, ठीक है, एनसीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, गर्ल्स कोटा, तो इसमें लिखा है। तो पीडीएफ में आप एक बार देख लेना अपने कॉलेज के लिए, ठीक है, जिस भी कॉलेज के लिए आपको देखना हो, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा तो आपको भी, आप भी देखो वीडियो नहीं देखेंगे इतना लॉन्ग, ठीक है, और मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा, इस वजह से मैं सब कैटेगरी नहीं बता रहा हूँ, सब कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। तो जीएसबीएम कानपुर में जनरल का 9 सीट्स खाली है, ओबीसी में 2 सीट्स हैं, एससी में एक भी नहीं, एसटी में एक भी नहीं, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट खाली हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी आजमगढ़ की, ठीक है। तो जीएमसी आजमगढ़ में 7 सीट खाली हैं टोटल, जिसमें से कि जनरल में 5 हैं, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है, और एसटी और ईडब्ल्यूएस में एक भी सीट खाली नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी बदायूं की, ठीक है। तो जीएमसी बदायूं की बात करें तो इसमें जनरल में टोटल सीट हैं 14 खाली, ठीक है, जिसमें से कि जनरल में 6 हैं, ओबीसी में 4 है, और एससी में 1 है, एसटी में एक भी नहीं, और ईडब्ल्यूएस में 3 है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी बांदा। तो इसमें 9 सीट्स अवेलेबल हैं अभी, जिसमें से कि जनरल में 6 हैं, ओबीसी में एक भी नहीं, एससी में 3 है, एसटी में एक भी नहीं, ईडब्ल्यूएस में एक भी नहीं,
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जेम्स नोएडा की, तो इसमें 10 सीट अवेलेबल हैं अभी राउंड 2 के लिए। इसमें से कि जनरल में 6 हैं, ओबीसी में 2 हैं और एससी में भी 2 हैं और एसटी और ईडब्ल्यूएस में एक भी नहीं, ठीक है। इसके बाद हम केजीएमयू लखनऊ की बात करें तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट हैं अभी, ठीक है। तो भाई टेंशन नहीं लेना, जिनको केजीएमयू के लिए ट्राई करना है तो ट्राई कर सकता है, ठीक है। इसमें 29 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से जनरल के लिए तो टोटल 20 हैं, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद एलएलआरएम मेरठ की बात कर लें तो यहाँ पे टोटल एमबीबीएस की 10 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कि जनरल के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 3 हैं, एससी के लिए एक भी नहीं, एसटी के लिए एक भी नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ठीक है। इसके बाद एमएलबी झांसी की बात भी कर लेते हैं, तो ये तो भाई मेरा शहर है, मैं झांसी से ही हूँ, ठीक है। तो इसमें टोटल 10 सीट्स हैं, जिसमें से कि जनरल के लिए 5 हैं, ओबीसी के लिए 4 हैं, एससी के लिए 1 है, बाकी एसटी और ईडब्ल्यूएस में एक भी सीट अवेलेबल है नहीं, ठीक है। इसके बाद हम एमएलएन प्रयागराज की बात कर लेते हैं, तो एमएलएन प्रयागराज में हम देख सकते हैं कि टोटल यहाँ 17 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कि जो जनरल हैं उसके लिए 8 हैं, ठीक है, और ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए एक भी नहीं और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं, ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जेम्स मतलब एमएलएन प्रयागराज के बाद एसएनएमसी आगरा की, ठीक है। तो एसएनएमसी आगरा में हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 10 एमबीबीएस सीट्स खाली हैं, जिसमें से कि जनरल के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए एक भी नहीं, एसटी के लिए एक भी नहीं और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि यूपी-यूएमएस सैफई इटावा की, तो इसमें टोटल 13 सीट्स खाली हैं, जिसमें से कि जनरल के लिए 8, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 0 और एसटी के लिए भी 0 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और एएसएमसी बिजनौर, ये तो न्यू कॉलेज है देखो, ठीक है। तो एएसएमसी बिजनौर में कितनी सीट्स खाली हैं अभी, ठीक है। ये तो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें भी देखो 9 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें से कि जनरल के लिए 7 हैं, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है और एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एएसएमसी बुलंदशहर की, ठीक है। देखो एएसएमसी बुलंदशहर में भी 7 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कि जनरल के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए एक भी नहीं, एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 हैं, ठीक है। इसके बाद ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात, एएसएमसी कानपुर देहात, ठीक है। तो देखो इसमें डायरेक्ट 50 सीटें तो वो ही बढ़ गई, ठीक है, डायरेक्ट 50 सीटें तो वो बढ़ी थी ना राउंड 2 के लिए, ठीक है, लेकिन उसमें से 15% उसमें चली गई होंगी ऑल इंडिया कोटा में, मतलब वो तो अलग करनी पड़ती है, भले ही काउंसलिंग हो गई है राउंड 2 की ऑल इंडिया की, लेकिन वो सेपरेट करनी होती हैं। तो टोटल अवेलेबल सीट कितनी है 46, ठीक है, जिसमें से कि जनरल के लिए हैं 20, ओबीसी के लिए 11, ठीक है, एससी में 9, ठीक है, और एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 4 नहीं 5, ईडब्ल्यूएस में 5 है, ठीक है। तो देखो इसमें देखना इन्हीं कॉलेज का कट ऑफ लो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें सीटें ज़्यादा हैं ना और ये न्यू कॉलेज भी हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एएसएमसी कुशीनगर की, ठीक है। तो इसमें टोटल 4 सीट्स अवेलेबल हैं जो ब्लैंक मतलब वैकेंट हैं, जिसमें से कि जनरल के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 0 है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 0 है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 0 है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोनोमस एएसएमसी ललितपुर की, ठीक है। तो देखो इसमें भी 45 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। देखो ये 45 सीट्स वो है जो 50 सीट बढ़ी हैं, उसमें से स्टेट कोटा की जो सीट है, ठीक है, क्योंकि 15% तो उसमें से अलग करना पड़ेगा ना, मतलब 15%, 50 का 15%, 7 या 8 सीट मान के चलिए, वो अलग करने के बाद 45 सीट बचती हैं, ठीक है, ठीक है, जो अवेलेबल है राउंड 2 के लिए, ठीक है। तो राउंड 2 के लिए 45 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कि जनरल के लिए एएसएमसी ललितपुर में 18 सीट हैं, ओबीसी के लिए 12 हैं, एससी के लिए 10 हैं, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एएसएमसी पीलीभीत की, तो इसमें 3 सीट्स अवेलेबल हैं अभी, ठीक है, जिसमें से कि जनरल के लिए 2 हैं, ठीक है, जनरल के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए एक भी नहीं, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए एक भी नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक भी सीट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जनरल और एससी के लिए है, किसमें एएसएमसी पीलीभीत में। इसके बाद हम बात करते हैं एएसएमसी सुल्तानपुर की, तो इसमें एक भी सीट खाली नहीं बची, मतलब एएसएमसी सुल्तानपुर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें सीट ही खाली नहीं बची, ठीक है, ठीक है, लेकिन भरना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी लास्ट में भरते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एएसएमसी अयोध्या की, तो इसमें 8 सीट अवेलेबल हैं राउंड 2 के लिए, जिसमें से कि जनरल के लिए 5 हैं, ओबीसी के लिए एक भी नहीं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी नहीं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी अंबेडकर नगर की,
तो इसमें जो टोटल अवेलेबल सीट हैं वो 8 हैं, ठीक है। इसमें से कि जनरल के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 0 है, ठीक है, एससी के लिए 6 हैं और एसटी के लिए भी 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 0 है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन यानी कि जीएमसी जालौन। तो इसमें भी 8 सीट अवेलेबल हैं, जिसमें से कि जनरल के लिए 1 है, ठीक है, ओबीसी के लिए 3 है, ठीक है, एससी के लिए 4 हैं, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है जीएमसी जालौन में, ठीक है। 1 मिनट भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी कन्नौज की, ठीक है। जीएमसी कन्नौज की बात करें तो जीएमसी कन्नौज में कितनी सीट्स हैं? टोटल 10 एमबीबीएस सीट अवेलेबल हैं, जिसमें से कि जनरल के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 भी नहीं, एससी के लिए 6 हैं और एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी सहारनपुर की, ठीक है। तो इसमें जो जनरल के लिए है तो जनरल के लिए 8 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, सॉरी मतलब टोटल 8 सीट हैं, जिसमें से कि जनरल के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 0 है और एससी के लिए 5 हैं और एसटी के लिए 0 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 0 है, ठीक है। तो ये सारे हो गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट मैट्रिक्स, ठीक है। जो आपके पूरे टोटल 38 मेडिकल कॉलेज हो गए ना, उनका सीट मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है ना। तो उनका सीट मैट्रिक्स है ये। बाकी जो न्यू कॉलेज आए हैं ना 5, ठीक है, तो अभी वो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, शायद इसी में कहीं हो, ठीक है। ये तो प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट ही है। कहाँ गए भाई, देखते हैं अभी। देखो जो गवर्नमेंट थे 5 न्यू, कहाँ जाएंगे भाई, यहीं होंगे प्राइवेट। देखते हैं यार, रुको, नहीं तो पीडीएफ में तो आपको मिलेंगे ही, या फिर अगर उनका सीट मैट्रिक्स नहीं दिया, ऐसा होता नहीं है ना, भले ही वो न्यू कॉलेज है तो पूरी सीट खाली देनी चाहिए ना, देना चाहिए। देखते हैं, शायद लास्ट में दे दी हूँ, क्योंकि राउंड 2 में ही ऐड हुए हैं ना वो। हाँ देखो ये है, ठीक है, ठीक है, ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज चंदौली, ठीक है। ये एसएमसी औरैया, ठीक है। हाँ तो इससे शुरुआत करते हैं हम। देखो जो न्यू कॉलेज है एएसएमसी औरैया, ठीक है। तो पूरी इसमें 100 सीट्स आई हैं, 15% देखो हटा के बताया इन्होंने, 15% सीट हटा दी ऑल इंडिया कोटा के लिए 3rd राउंड के लिए, ठीक है। तो उसके बाद कितनी बची? 85 सीट। तो इसमें पूरी 85 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कि जनरल के लिए 34, ओबीसी के लिए 24 और एससी के लिए हैं कितनी? 18, ठीक है। एससी के लिए 18 और एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई? 85 सीट्स अवेलेबल हैं एएसएमसी औरैया में, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे न्यू मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं, एएसएमसी चंदौली। तो इसमें भी 85 सीट्स अवेलेबल होंगी, जिसमें से कि जनरल के लिए 34, ओबीसी के लिए 22, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एएसएमसी गोंडा की, ठीक है। एएसएमसी गोंडा की बात कर लेते हैं। तो एएसएमसी गोंडा में भी 85 सीट्स हैं, जिसमें से कि जनरल के लिए 34, ओबीसी के लिए 23, एससी के लिए 18 और एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ठीक है। इसके बाद एएसएमसी कौशाम्बी की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें भी टोटल 85 सीट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि राउंड 2 में ही कॉलेज ऐड हुए हैं, ठीक है। तो जनरल के लिए 34, ओबीसी के लिए 24 और एससी के लिए 17, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसएमसी लखीमपुर खीरी की। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी सीट्स हैं। तो इसमें भी 85 सीट्स हैं, क्योंकि न्यू कॉलेज ऐड हुआ है, ठीक है। और इसमें हम देखें तो जनरल में
34 हैं, ओबीसी में 23, एससी में 18, एसटी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 8। ठीक है, तो ये पांचों न्यू मेडिकल कॉलेज का भी मैंने आपको सीट बता दिया। बाकी नीचे तो डेंटल कॉलेज हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, तो अगर डेंटल का भी चाहिए तो मुझे बता देना, तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी मैंने सारे गवर्नमेंट कॉलेज का सीट मैट्रिक्स का आपको बता दिया है। ठीक है, और इस पीडीएफ को भी शेयर कर दूंगा, तो आप खुद भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी नहीं बताया है ना, कि फ्रीडम फाइटर में खाली हैं या फिर क्या कहते हैं एनसीसी में, तो ये आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी वीडियो से हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो। ठीक है, जो भी न्यू मेंबर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी नीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जरूरी है, सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो आपको मिलती रहे। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे किसका, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का सीट मैट्रिक्स। ठीक है, तो गाइज थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।